जिले बुरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम को मिलाकर 5 लोगों पर मुंबई के गोरेगांव इलाके में ड्रग्स पेडलर्स के एक ग्रुप ने अटैक किया। ये करीब 60 लोगों की भीड़ थी। इसमें एनसीबी के 2 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हुए। जिस ड्रग पेडलर को पकड़ने गए उसका नाम अभी सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस की मदद से स्थिति को फिलहाल काबू में किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। आशीष हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जी, कैरी मेंडिस नाम का ये ड्रग पेडलर था जिसको पकड़ने के लिए एनसीबी की टीम गोरेगांव के जो है वो गोकुल नगर के इलाके में पहुंची हुई थी। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जो ड्रग पेडलर्स थे वो वहां पे पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने जो है इन अधिकारियों की जब तफ्तीश करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हुए देखा तो ऐसे में पूरा का पूरा जो कहा जाए कि पूरी भीड़ थी वो सीधे जो है एनसीबी के अधिकारियों पर टूट पड़ी, जिसमें 2 अधिकारी जख्मी हुए हैं। समीर वानखेड़े के ऊपर भी जो है जो जोनल डायरेक्टर हैं उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन उसी वक्त मौके पर जो लोकल पुलिस है वो पहुंची और इसके बाद स्थिति को काबू में किया जा सका। लेकिन कैरी मेंडिस नाम का ये ड्रग पेडलर फरार होने में कामयाब हो चुका है। फिलहाल जो है 2 जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो जख्मी हैं। उन्हें मामूली रूप से हालांकि चोटें आई हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है एनसीबी के अधिकारियों की वो जो है खतरे में पड़ गई थी। आशीष, समीर वानखेड़े को क्या चोटें आई हैं? जी, समीर वानखेड़े मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जब स्थितियां बेकाबू हो गई तो उन्होंने ही सबसे पहले पुलिस को कोऑर्डिनेट किया था और इसके बाद जो है स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उन्हें चोटें नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटैक करने की उनके ऊपर कोशिश जरूर की गई थी। और आशीष, जितने लोग ये अभी बताए जा रहे हैं जो अधिकारी घायल हुए उनकी हालत कैसी है? जी, उन्हें मामूली रूप से चोटें आई हैं। उन्हें फिलहाल रात को ही जो है वो नजदीक के ही अस्पताल ले जाया गया था। वहां पे उनका ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट करने के बाद उन अधिकारियों को घर जाने दिया गया, उनको घर छोड़ा गया। लेकिन जो कैरी मेंडिस करके कहा जाए कि ड्रग पेडलर था जिसकी गिरफ्तारी के लिए ये गए हुए थे वो फरार होने में कामयाब हो पाया है। यानी आशीष, क्या इस बात की जानकारी पहले से थी इन ड्रग पेडलर्स को कि ये लोग पहुंचने वाले हैं एनसीबी की टीम उनके पास, तो उन्होंने पूरी तैयारी की थी? ये अचानक से 60 लोग वहां पहुंचते हैं और इस तरीके से हमला कर देते हैं? जी, अगर देखा जाए पूरे मामले को देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कुछ समय में एनसीबी ने लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की है, ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं एक जो ड्रग से सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट थे। कल देर रात जब इंफॉर्मेशन मिली एनसीबी को कि कैरी मेंडिस जो ड्रग पेडलर है वो वहां पे गोरेगांव के गोकुल नगर के इलाके में पहुंचने वाला है, तो उसी टिप ऑफ पर जो है एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची थी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर ड्रग पेडलर्स की मौजूदगी की जो खबर उनके पास मिली है वहां पर वो एक ट्रैप भी हो सकता है। लिहाजा वहां पे पहले से ही लोग मौजूद थे जो कि एनसीबी की टीम के पहुंचने के साथ ही उनके ऊपर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह से मारने पीटने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त एनसीबी की टीम के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इसकी पहले ही खबर मिल चुकी थी। लिहाजा उन्होंने पुलिस को पहले ये अलर्ट करके रखा हुआ था और सिचुएशन को किसी तरह से काबू में किया जा सका और जो अटैक था उसे जो है न्यूट्रलाइज किया जा सका। इस वजह से एनसीबी के अधिकारी केवल मामूली रूप से 2 अधिकारी घायल हो पाए, अन्यथा ये स्थिति गंभीर हो सकती थी। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिस तरह से टिप ऑफ दी गई थी, जिस तरह से ट्रैप बिछाया गया था वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि एनसीबी के अधिकारियों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल आशीष, जो ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए दरअसल ये लोग पहुंचे थे एनसीबी की पूरी टीम, वो क्या फरार हो चुका है या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी, कैरी मेंडिस करके जिस ड्रग पेडलर की जो है डिटेल्स एनसीबी को मिली हुई थी, खासतौर पर ये है कि कैरी मेंडिस जो है वो बॉलीवुड ड्रग नेक्सस में ही सिंडिकेट से ही जुड़ा हुआ एक ड्रग पेडलर है। उसकी तलाश में ये पहुंचे हुए थे, वो फरार होने में कामयाब हो सका है और अब तक उसकी तलाश एनसीबी कर रही है। साथ ही साथ जगह जगह पे अब क्योंकि मुंबई पुलिस को भी जानकारी दी गई है, एंटी नार्कोटिक्स सेल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, तो लिहाजा उसकी कैरी मेंडिस जो ड्रग पेडलर है उसकी तलाश तेजी से की जा रही है। तो आशीष जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, मुंबई पुलिस की मदद से स्थिति को पर फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है और जिस तरीके से बता दें आपको 60 लोगों की ये भीड़ थी और उन्होंने अटैक कर दिया जो टीम वहां पर पहुंची थी। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपके पास क्या अपडेट? अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो
इस पूरे जब्त के मामले में कई दिनों से मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। और जो पता चल रहा है कि जो जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े अपनी टीम के साथ मुंबई के गोरेगांव इलाकों में उन्हें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि वहाँ पर कुछ ड्रग्स पैडलर हैं और उनको पकड़ने के लिए, उनकी छापेमारी के लिए वहाँ पर टीम के साथ पहुंचे थे। लेकिन वहाँ पर पहुंचते ही जो ड्रग्स पैडलर हैं और जो आसपास के जो उनके साथ लोग काम कर रहे थे वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्होंने नारकोटिक कंट्रोल टीम के ऊपर हमला बोल दिया है। इस पूरे मामले में 2 नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो जख्मी हो गए हैं और पूरी टीम जो है वो समीर वानखेड़े खुद लीड कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस मौके पहुंचती है, सिचुएशन को कंट्रोल करती है और पुलिस की आज सुबह छापेमारी कर तकरीबन इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो बताना चाहिए कि जो अब तक की जो अपडेट है इसमें 3 लोग को गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तीनों लोग जो है वो ड्रग पैडलर हैं और उनसे मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और जो लोग इन 3 आरोपियों के साथ शामिल थे, एनसीबी के अधिकारियों के साथ मारपीट के आरोप में, उन्हें भी गिरफ्तारी करने के लिए मुंबई पुलिस की छापेमारी चल रही है। विवेक, जो एक मेन ड्रग पैडलर था जिसका नाम कैरी मेंडिस बताया जा रहा है, क्या उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई अभी तक? अभी तो देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन आधिकारिक पुष्टि उन्होंने जरूर की है कि इस पूरे मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो लोग इस पूरे मारपीट में और जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ जिन्होंने धक्का मुक्की मारपीट करने की कोशिश की गई है, उन्हें भी छापेमारी करने की, जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ ही समय में इन तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। अर्पिता, विवेक, इसको किस तरीके से देखें? क्या वहां ड्रग पैडलर पहले से इसकी तैयारी में थे? क्या उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके घर पर भी छापेमारी हो सकती है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है और इसलिए उन्होंने हमला किया टीम पर, या फिर ये अचानक हुआ? देखिए इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र है और मुंबई पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि जब भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी की टीम छापेमारी करती है ड्रग्स को लेकर, तो अमूमन वो देर रात और लेट नाइट पे छापेमारी की जाती है। तो जो समीर वानखेड़े हैं, जो मुंबई जोनल यूनिट को हेड कर रहे हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ गोरेगांव इलाके में दबिश करने जा रहे थे, छापेमारी करने जा रही थी। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को एक स्पेसिफिक जानकारी मिली थी कि एक बड़ा ड्रग पैडलर जिसका नाम कैरी मेंडिस बताया जा रहा है वो उस इलाके में छुपा हुआ है और ड्रग का कारोबार कर रहा है। इस जानकारी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी टीम के साथ वहां पे पहुंचती है, छापेमारी करती है। लेकिन जिस जगह छापेमारी की जाती थी वहां पर जो ड्रग पैडलर है और जो उनके साथी हैं वो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में थे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम सिर्फ 7 लोगों के साथ वहां पे पहुंची थी। उनको अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। इसी वजह से जो लोग वहां पे वो एग्रेसिव हो गए, जो ड्रग पैडलर है वो काफी एग्रेसिव हो गए और इसी वजह से उन्होंने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद वहां से फरार हो गए। इसकी जांच जो है जिसके बाद नारकोटिक कंट्रोल की टीम ने मुंबई पुलिस से मदद मांगी। मुंबई पुलिस के जो लोकल इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने बताया कि कौन कौन लोग इस पूरी मारपीट और जो भी वायलेंस हुआ है वहां पर मौजूद है। उसी की निशानदेही पर मुंबई पुलिस ने सुबह से ही छापेमारी चल रही थी और इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के जो आरोपी हैं मुंबई पुलिस दावा कर दी कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल जो अपडेट आप पहुंचा रहे हैं, 3 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन क्या उसमें कैरी मेंडिस जो एक मेन ड्रग पैडलर था जिसको पकड़ने के लिए ही रात में वहां छापेमारी हुई थी, क्या वो भी इन 3 लोगों में शामिल है? अभी ये खुलासा एनसीबी की तरफ से नहीं किया गया है। विवेक, ये जो एनसीबी के अधिकारी घायल हुए उनकी हालत कैसी है और समीर वानखेड़े क्या सुरक्षित है? देखिए इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र बता रहे हैं कि जो 2 ऑफिसर्स हैं जो ऑपरेशंस लेवल के वो इंजर्ड हैं। समीर वानखेड़े सुरक्षित हैं, बाकी जो सीनियर ऑफिसर वहां गए थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो 2 ऑफिसर उनके साथ जो सबऑर्डिनेट थे समीर वानखेड़े के वो इंजर्ड हुए हैं और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे ड्रग पैडलर। उन्होंने काफी धक्का मुक्की और मारपीट करने की कोशिश की है और जो दोनों अधिकारी इंजर्ड हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उन्हें वहां पर भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट मुंबई पुलिस को दे दी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब मुंबई पुलिस जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करेगी और कोशिश करेगी कि जिन लोगों ने मारपीट की और जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी कोर्ट से मांगी जा सके, ताकि इस मामले में और जो फरार आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अर्पिता, बिल्कुल, लेकिन विवेक, यहाँ एक सवाल तो अब एनसीबी के जो अधिकारी उनकी सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं। अब जिस तरीके से लगातार ड्रग्स के एक के बाद एक परत खुल रहे हैं, एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं, ड्रग पैडलर को पकड़ने की बात आ रही है, तो क्या आप उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा? हो सकता है छापेमारी करने जाए तो बाकायदा पूरी टीम के साथ पहुंचे एनसीबी के अधिकारी।
देखिए अभी तक जब भी अमूमन जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम की जब अधिकारी छापेमारी करती है तो एक स्पेसिफिक इनपुट पे छापेमारी करती है, और जब कोई बड़ी छापेमारी होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोकल एजेंसीज के साथ कुछ इन्फो शेयर करना उनके ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए जो सेंट्रल एजेंसीज है एनसीबी, वो पूरी कोशिश करती है कि खुद अपने इंफॉर्मेशन पे छापेमारी की जाए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली वो बाहर लीक ना हो। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जैसा कुछ सिचुएशन होती है, तब वो लोकल पुलिस या मुंबई पुलिस की मदद लेते हैं। इस मामले में भी उन्होंने सबसे पहले अपनी छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने को लगा कि पब्लिक काफी ज्यादा है और जो ड्रग पैडलर है उनके साथी काफी ज्यादा है और वायलेंस कर रहे हैं और उनकी टीम पर हमला बोल रहे हैं, तब उन्होंने आनंद फानंद में तुरंत मुंबई पुलिस को जानकारी दी और कुछ ही मिनटों में मुंबई पुलिस मौके पर पहुंचती है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करती है और जो भी लोग वहां पहुंचे तो वो सबसे वहां से फरार हो जाते हैं। और अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही मुंबई पुलिस ने छापेमारी की और 3 लोग को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो कैरी मेंडिस है उसे भी गिरफ्तार किया गया है और कुछ ही समय में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अर्पिता, ठीक है, विवेक रहिए आप हमारे साथ। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जितने लोग इसमें शामिल थे जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी, कब तक मुमकिन है? अभी कैरी मेंडिस को डिटेन कर लिया गया है और अब आधिकारिक तौर पे, क्योंकि मामला गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज था, लिहाजा इन तीनों को ही जो है पुलिस पहले रिमांड पर लेने की तैयारी में है। इन तीनों की ही रिमांड लेने के बाद एनसीबी को जो है कैरी मेंडिस और उसके 2 एसोसिएट्स को जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है उसमें कैरी मेंडिस का वहां पे पहुंचना, जिस तरह से 60 लोगों के मॉब का अचानक ही एनसीबी के ऊपर अटैक करना, ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, ये एक टिप ऑफ करके ट्रैप लगाकर जो है एनसीबी को टारगेट करने की कोशिश से जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है। लिहाजा उस मामले को लेकर ही जांच आगे कर रही है एनसीबी के साथ साथ मुंबई पुलिस, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस अब इन्हें इंट्रोगेट कर रही है कि आखिरकार वो वहां पे किस लिए आए हुए थे, क्या किसी तरह की ड्रग की डीलिंग होने वाली थी या फिर जो है ये पूरा ट्रैप एनसीबी के लिए ही लगाया गया था और ये टिप ऑफ दी गई थी। इन सारी चीजों की तय खंगाली जा रही है और जल्द ही जो है इन तीनों को ही मुंबई पुलिस दिलदोषी कोर्ट में पेश करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि उसके बाद इनको हैंडओवर करने की तैयारी है एनसीबी को, जो इस पूरे मामले को जो कैरी मेंडिस को की तलाश कर रही थी, उन्हें एनसीबी को हैंडओवर करने की तैयारी में है, ताकि पूरे मामले की जो ड्रग नेक्सस है उससे जुड़े हुए सिंडिकेट के इस अहम पैडलर की कड़ियों को खंगाला जा सके। कैरी मेंडिस के बारे में बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ एक ऐसा पैडलर है जो कि सप्लाई के भी काम में जुटा हुआ था। इसी की तलाश में पिछले कुछ दिनों से एनसीबी की टीम जुटी हुई थी, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी एनसीबी को नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार कल देर शाम जो है एनसीबी को इसकी जानकारी मिली और इसके बाद ही पूरा ट्रैप बिछाकर एनसीबी की टीम गोरेगांव के इलाके में पहुंची हुई थी। लेकिन वहां पर जिस तरह से एनसीबी के अधिकारियों को टारगेट किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर मॉब अटैक हुआ, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये पूरा ट्रैप जो है हो सकता है, इसकी संभावनाओं से इनकार न करते हुए गोरेगांव पुलिस जो है इन तीनों को ही फिलहाल जो है हिरासत में लिया है। अरेस्ट की कार्रवाई जारी है और इन तीनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। बिल्कुल, यानी बड़ी खबर आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि जो मेन ड्रग पैडलर जिसको ही पकड़ने के लिए छापेमारी दरअसल की गई थी कल रात एनसीबी की टीम के द्वारा, फिलहाल वो मेन जो ड्रग पैडलर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। उसका नाम कैरी मेंडिस बताया जा रहा है और इसके जड़ बहुत गहरे हो सकते हैं। अब इसी को खंगालने की कोशिश दरअसल एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा होगी। बड़ी खबर इस वक्त, ड्रग पैडलर जो था कैरी मेंडिस, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो इंटरनेशनल तरीके से भी कई जगहों से लिंक के हो सकते हैं, इस पर फिलहाल बड़ी जानकारी सहयोगी ने हम तक पहुंचाई कि उससे भी हिरासत में ले लिया गया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये कैरी मेंडिस जिसको पकड़ने के लिए ही, जिसके घर पर ही कल छापेमारी हुई, वहां से क्या क्या बरामद हुआ और इसको अगर जानना चाहे, कैरी मेंडिस कितना बड़ा नाम है? हेलो विवेक। हेलो, हाँ अर्पिता, देखिए कैरी मेंडिस जो बताया जा रहा है कि बड़ा ड्रग पैडलर है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को इस बात की एक स्पेसिफिक सूचना मिली थी कि कैरी मेंडिस अपने बाकी लोगों के साथ मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके में पूरा ड्रग का गोरख धंधा चलाता है। इसी स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर मुंबई की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद पूरी टीम को लीड कर रहे थे और उनके साथ 5 से 6 नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी थे। लेकिन जो एनसीबी की टीम थी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वो छापेमारी कर रहे हैं वहां पे जो ड्रग पैडलरों की तादाद जो है वो
काफी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन किसी तरह से उन्होंने छापेमारी की, वहां पर पहुंचते हैं लेकिन मामला गड़बड़ा गया पूरी तरह ठीक है से। विवेक रोक रही हूँ मैं आपको। बड़ी खबर इस बीच बड़ी खबर ये कि एनसीबी की टीम ने कैरी मेंडिस नाम के जिस ड्रग पैडलर के घर छापा मारा था वो विदेशों से एलएसडी नाम की ड्रग्स मंगवाता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक कैरी मेंडिस के तार फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों से भी जुड़े हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए हैं और वही अब फिलहाल जांच का विषय हिरासत में ले लिया गया है और अब उससे भी आगे पूछताछ होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कई जगहों से इसके तार हो सकते हैं। कैरी मेंडिस फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है। इसके तार फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है और साथ ही साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि वो विदेशों से एलएसडी नाम की ड्रग्स मंगवाता था और उसकी सप्लाई किया करता था। आनंद हमारे साथ सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, फिलहाल हिरासत में ही लिया गया है ना? जी देखिए, इसको कैरी मेंडिस को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ा ड्रग्स पेडलर है और जो बॉलीवुड में ए और बी कैटेगरी के जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें ये एलएसडी मुहैया कराता था। एनसीबी के जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो एलएसडी है वो विदेशों से इंपोर्ट कराता था कैरी मेंडिस अपने एसोसिएट्स के साथ और उसे बॉलीवुड और मुंबई के जो पॉश इलाके हैं वहां पर हाई प्रोफाइल लोगों को ये एलएसडी सप्लाई होती थी। इसी वजह से मुंबई एनसीबी की टीम ने कल 5 सदस्यीय टीम के गांव में रेड करी थी और रेड के दौरान अचानक से एनसीबी की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एनसीबी के एक कांस्टेबल और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मामूली रूप से जख्मी हुए और उसी को लेकर उन्होंने एक एफआईआर भी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। फिलहाल जो ड्रग्स पेडलर है उससे पूछताछ की जा रही है और एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि इस ड्रग्स पेडलर की पूछताछ से बॉलीवुड के कई चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे। बिल्कुल, यानी आनंद जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, दरअसल पहले जानकारी थी कि इन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कड़ियों को भी अब जोड़ने की कोशिश एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा होगी।